Hello everyone, myself Supreet Kaur, and today I'll be discussing very important topic, that is sexual reproduction. In the previous lecture, we have discussed asexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction are totally different, and we have also discussed the differences between sexual and asexual reproduction. So today I'll be teaching you sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट होता है मेल और फीमेल सेक्स का. ठीक है, मेल एंड फीमेल डिफरेंट सेक्सेस हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं. दो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑपोजिट सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी लिए इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि या तो दोनों सेक्सेस दैट इज मेल एंड फीमेल एक ही इंडिविजुअल में, इन दैट केस उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, या फिर ये दोनों डिफरेंट सेक्सेस दो डिफरेंट इंडिविजुअल में. मतलब अगर एक इंडिविजुअल है उसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट है, आइदर फीमेल सेक्स या फिर वो होगा मेल सेक्स, तो दैट इज यूनिसेक्सुअल. यूनि मींस वन. ठीक है, तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे रीच द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. जो कि हमें प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज देखी, ये चीज समझी कि होता क्या है कि जो लाइफ स्पैन होता है बर्थ से डेथ तक का, ठीक है, जो पूरा रूट है उसमें क्या होता है कि बर्थ हुई, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ हुई ऑर्गेनिज्म की, फिर वो मैच्योर हुआ. मैच्योर जब होता है तभी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. ठीक, तभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? ये मैच्योरिटी के बाद हो रहा है, जब आपके इंडिविजुअल ने क्या कर लिया, मैच्योरिटी अटेन कर ली. एंड वंस द इंडिविजुअल हैज अटेन द मैच्योरिटी, अब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और फाइनली एक टाइम आएगा जब उसकी डेथ हो जाएगी. इसमें क्या है, अब आते हैं फेजेस, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं. जैसे जुवेनाइल फेज आता है. जुवेनाइल फेज पहला फेज है. इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इन एनिमल्स में जो पीरियड होता है ग्रोथ का टू अटेन द मेच्योरिटी, उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज. और प्लांट्स में इसी जुवेनाइल फेज को कहते हैं वेजिटेटिव फेज. एंजियोस्पर्म्स में जो वेजिटेटिव फेज होता है ये एंड हो जाता है जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होती है. एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तुरंत ही वेजिटेटिव फेज एंड हो जाता है, उसका एंड हो जाता है. उसके बाद इसमें आता है सेनिसेंट फेज. सेनिसेंट फेज क्या होता है? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, उसको सेनिसेंट फेज कहते हैं, जिसको ओल्ड एज भी कहते हैं. इसके बाद फाइनली डेथ हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की. फ्लावरिंग इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में फ्लावरिंग कैसे होती है? ठीक है, तो प्लांट्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एनुअल होते हैं, बाय एनुअल होते हैं. एनुअल मतलब वंस इन अ ईयर, बाय एनुअल मतलब ट्वाइस इन अ ईयर. ठीक है, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, जो फ्लावरिंग होती है बेसिकली, ठीक है, तो फ्लावरिंग जो होगी यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा बार होती है, एक ही सीजन में सेवरल टाइम्स होती है. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ फ्लावरिंग सिर्फ एक ही बार होगी, मतलब उनके पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होगी और फिर उस प्लांट की डेथ हो जाएगी. तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावरिंग है प्लांट्स में. ठीक है, किसी में पूरे साल में एक बार हो रहा है, ठीक है, एनुअल जिसको कह रहे हैं, किसी में साल में दो बार होता है जिसको बायनुअल कहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सीजन में कई बार करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार करते हैं फ्लावरिंग. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल आप देखो कि बैम्बू फ्लावरिंग है. ठीक है, तो बैम्बू में जो फ्लावरिंग है वो आफ्टर 50 to 100 years होती है. कुरांजी जो है वहां पर जो उसका फ्लावर होता है, ठीक है, इट फ्लावर्स वंस इन 12 years. तो 12 years में एक बार सिर्फ फ्लावरिंग होती है कुरांजी में. अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, वो हमने देखा कि जो फ्लावरिंग थी प्लांट्स में थी. अब एनिमल में अगर आप रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की बात करते हो, रिप्रोडक्शन की बात करते हो, तो इसमें रिप्रोडक्शन साइकिल्स होती हैं. ठीक है, तो ये सीजनल, कुछ एनिमल्स में रिप्रोडक्शन जो होगा सीजनल होगा. जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स ले एग ओनली इन स्पेसिफिक सीजन. ठीक है, और जो प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं दे एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट लीड टू चेंज इन ओवरीज एंड हार्मोनल लेवल. तो यहाँ पर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है. तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि ओवरीज में चेंजेस आते हैं और हार्मोन्स का जो लेवल है वो भी चेंज होते रहता है.
ठीक है, जो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एनिमल को, ठीक है, प्रिपेयर करता है रिप्रोडक्शन के लिए। ऑयस्ट्रस साइकिल देखें अगर, तो एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है नॉन प्राइमेट्स की होती है। नॉन प्राइमेट्स में आपके काउज, डॉग्स, रैट्स, टाइगर्स, ये सब आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी ये साइकिल होती है, इसमें एनिमल्स जो होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ओनली इन स्पेसिफिक सीजन। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक सीजन में ही ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये एक्टिव है, इसीलिए इनको सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, बिकॉज दे ब्रीड इन अ स्पेसिफिक सीजन। ओके, फिर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्राइमेट्स का। ठीक है, जैसे प्राइमेट्स में मंकीज, एप्स, इवन ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, इसीलिए इनको कंटिन्यूअस ब्रीडर भी कहा जाता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स देखें कि इसमें क्या क्या इवेंट्स आते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 इवेंट्स आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसके बीच में फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो क्या रही है ये जानना जरूरी है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, उनका मिलना, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये होता है कि जब एक बार गैमीट का फ्यूजन हो गया, ठीक है, अब क्या होगा। तो ये 3 इवेंट्स बनाता है पूरा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें आता है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है गैमीट फॉर्मेशन का। इट इज द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं जब गैमीट्स बन रहे हैं। और दूसरा आता है इसमें गैमीट का ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि जैसे 2 डिफरेंट सेक्सेस है ना, एक मेल है एक फीमेल है, तो मेल जो है वो फीमेल गैमीट के पास जाएगा और वहां पर आपका फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब होता क्या है कि वही जा सकता है, वही मेल सेक्स सेल जाएगा, या वही सेक्स सेल या वही गैमीट जाएगा जो कि मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब जिसमें मूवमेंट होगा, मोबिलिटी होगी, वही जाएगा। जो दूसरा फिक्स है वो तो अपनी जगह पे फिक्स ही रहेगा, है ना। तो क्या होगा कि जो फीमेल गैमीट है वो वेट करेगा, मेल गैमीट आएगा और फिर फाइनली फीमेल गैमीट पे पहुंचते ही वहां फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, अब इसके बाद क्या? उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट होगा वो डिवाइड करेगा और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, जिसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं होमोगैमीट और हेट्रोगैमीट्स में। होमो मतलब होता है सेम, सिमिलर, जिसको आइसोगैमीट्स भी कह देते हैं। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो होमोगैमीट्स का मतलब ये होता है वो जो 2 गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो हैं, अगर वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मतलब सेम इन साइज, शेप एक्सेट्रा, है ना, तो उसको हम कह देते हैं कि ये होमोगैमीट्स हैं। जैसा कि आपके कुछ एनिमल्स में दिखता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हेट्रोगैमेट्स की बात करते हैं तो इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल ह्यूमन बींग्स ही हैं। हेट्रोगैमेट्स में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कंप्लीटली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, है ना। तो आगे फर्दर वीडियोस में जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपका मेल का स्पर्म होता है, ठीक है, जो मेल स्पर्म होता है उसका उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है फीमेल के एग या ओवम से। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे से इसको समझेंगे। यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है जिसमें क्रोमोसोम नंबर इन मायोसाइट्स हैं एंड गैमीट ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। जैसे फर्स्ट ह्यूमन बींग्स के केस में दिखाया गया है कि क्रोमोसोम नंबर इन मायोसाइट क्या है। मायोसाइट क्या है? वो सेल है जो कि अब गैमीट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स क्या है? 23 है, और ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर इन मायोसाइट्स 46 है। तो दैट मीन्स गैमीट में हैप्लॉइड हो जाता है जस्ट हाफ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमन बींग्स में। आगे जब स्टडी करेंगे ये जानना कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हैप्लॉइड गैमीट होता है। क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट जो है वो हैप्लॉइड है।
सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो इसमें होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक होता है। होमोथैलिक में क्या होता है, मोनोशियस, ठीक है, मतलब ये आपके फंजाई और प्लांट में एक बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल में, ठीक है, तो एक ही इंडिविजुअल में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। हेट्रोथैलिक क्या होता है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है प्लांट्स में जिसमें आइदर, ठीक है, एक प्लांट में आइदर उसके फ्लावर में क्या होगा, या तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो इसको कहते हैं हेट्रोथैलिक या डाइशियस। मेल फ्लावर का मतलब क्या होता है, स्टेमनेट बेयर ओनली स्टेमन्स, अगर सिर्फ स्टेमन्स है तो मेल फ्लावर है। फीमेल में क्या होगा, पिस्टल्स होंगे। एग्जाम्पल मोनोशियस प्लांट का कुकुरबिटा और डायशियस का जैसे पपाया, डेट पाम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स में। हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल का मतलब होता है हैविंग बोथ द सेक्सेस, दैट मींस हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल है, एक एनिमल है और उसमें क्या है, मेल भी प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे टेबवर्म, अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, लीच। तो इनमें क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही इंडिविजुअल में, एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो मैमल्स, कॉकरोचेस, बर्ड, फिश, एम्फीबियंस, इनके केस में यूनिसेक्सुअल, ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। दैट मींस दे विल हैव आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दे विल हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, दोनों साथ में नहीं होंगे, कोई एक होगा, एक होगा, इसीलिए यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है इन द सोमैटिक सेल। अब ये थोड़ा जानने वाली बात, समझने वाली बात है कि सोमैटिक सेल क्या होता है। वो हर सेल जो सेक्स सेल नहीं है, वो हर सेल जो स्पर्म और ओवम नहीं है, मतलब ना वो फीमेल सेक्स सेल है ना वो मेल सेक्स सेल है, तो वो हर सेल बॉडी का सोमैटिक सेल है, ठीक है। तो जो सोमैटिक सेल है, ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, इन सोमैटिक सेल, इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, ये सारे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की होती है, ठीक है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सोमैटिक सेल्स में, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ये आपके डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट फॉर्म होता है वो मायोसिस से होता है एंड एट द एंड ऑफ मायोसिस हैप्लॉइड गैमीट फॉर्म। तो मायोसिस जो बेसिकली एक डिवीजन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिवीजन होता है और फाइनली हैप्लॉइड गैमीट फॉर्म हो जाते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो हम आगे कवर करेंगे। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। तो पहले तो था कि गैमीट फॉर्म होना, ठीक है, गैमीट का फॉर्म होगा जब सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल या एनिमल, ठीक है, तो गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब गैमीट फॉर्म हो गया और वो इंडिविजुअल सेक्सुअली मेच्योर है तो ऑब्वियसली जो गैमीट फॉर्म हुआ है उसका ट्रांसफर होगा, क्योंकि जब ट्रांसफर होगा तभी फ्यूजन होगा और जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी क्या है, आगे की प्रोसेस होगी और एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा। तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स का क्या मतलब है कि गैमीट का ट्रांसफर। अब जैसा कि मैंने बताया कि गैमीट्स का ट्रांसफर क्या होगा, वो गैमीट ट्रांसफर करेगा, या तो वो मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है ना, तो क्या है, वो मेल गैमीट है। जैसे मेल गैमीट क्या है, मोटाइल है, मोबिलिटी है, वो मूव कर सकता है, तो क्या होगा कि मेल गैमीट का ट्रांसफर होगा फीमेल गैमीट में। क्यों, क्योंकि फीमेल गैमीट जो है वो क्या है, नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। कुछ फंगस और एल्गी होते हैं जहां पर मेल और फीमेल बोथ गैमीट्स मोटाइल होते हैं, तो ये दोनों जो है आते हैं, ठीक है, और जो पहले पहुंच गया या जो मेल आ गया पहले या फीमेल गैमीट पहले आ गया, तो फिर उस तरीके से जो है इनको मिलना है और इनका फ्यूजन हो जाना है। कुछ एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, मेल गैमीट मूव इन वाटर, है ना, वो वाटर में मूव करते हैं टू रीच द फीमेल गैमीट। तो वाटर क्या है, मीडियम है इनके लिए मूव करने के लिए, ठीक है, तो आउटसाइड मीडियम ये यूज करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट आर फेल्ड टू रीच द फीमेल गैमीट, तो इस वजह से टू कंपेंसेट दिस लॉस मेल गैमीट आर प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड टाइम टू फीमेल गैमीट। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि क्या है कि मेल गैमीट को, ठीक है, मूव करना है फीमेल गैमीट पे, ठीक, तो क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार में ही चला जाएगा फीमेल गैमीट के पास, है ना, तो और अगर वो चला गया, नहीं पहुंचा,
तो लॉस हो गया एक तरीके से। तो इसी लॉस को कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, टू कंपेंसेट दिस लॉस। बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे, और यूनिसेक्सुअल में या क्रॉस फर्टिलाइजिंग प्लांट में पॉलिनेशन जो होता है वो होता है आपका जो मीडिया होता है उसमें एयर, इंसेक्ट, बर्ड एक्सेट्रा। अब इसको समझने वाली चीज है, ठीक है, कि ये तो हो गया पॉलिनेशन का फिनोमिना जो प्लांट्स में बेसिकली होता है ना। तो प्लांट्स में क्या है, जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। फ्लावर में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है प्लांट का। तो होता क्या है बेसिकली, जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है, ठीक है, जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट मीन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल, ठीक है। तो ट्रांसफर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का, ठीक है ना। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन का हो रहा है तो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। और जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यूनिसेक्सुअल में या क्रॉस फर्टिलाइजेशन जहां होता है जिन प्लांट्स में, वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक मीडिया चाहिए, क्योंकि एक प्लांट ये है दूसरा प्लांट ये है, ठीक है। तो इस प्लांट के पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पे आना है, तो क्या मीडियम का यूज हो कि जिससे वो पहुंच जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन के टाइम पे एक मीडिया का यूज होता है, ठीक है। तो मीडिया यहाँ पर क्या होता है, कोई भी मीडियम क्या है यहाँ पर, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, इंसेक्ट होता है, हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन में मीडियम की यूज या जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। कुछ नहीं है, सिर्फ फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमीट का। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है, कि फ्यूजन हो गया, अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का पहले प्रोडक्शन हुआ। चीजों को समझते जाइएगा कि पहले उनका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, उसका मेल फीमेल गैमीट्स जो हैं जब ये प्रोड्यूस हो गए, फिर क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा। अब जब गैमीट का ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा, फ्यूजन होगा ऑब्वियसली। अब फ्यूजन का क्या सिग्निफिकेंस है, फ्यूजन का ये सिग्निफिकेंस है क्योंकि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनता है। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्थेनोजेनेसिस। ये एक ऐसा टर्म है जो आगे कई चीजों में यूज होगा, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, और जाइगोट के बाद क्या होगा, फर्दर डिवीजन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या समझा कि फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, किस लिए, एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट तो होता है लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे इन केस ऑफ हनी बीज, कुछ लिजर्ड्स होती है, टर्की बर्ड होती हैं, और कुछ जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स होते हैं। नीचे एक फिगर जो दिया है उसमें देख सकते हैं कि स्पर्म है, ठीक है, ये एन एन जो नंबर डिपिक्ट कर रहा है ये हैप्लॉइड है, और एग है ये फीमेल गैमीट है, ये भी एन है, ठीक है। तो ये दोनों हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन, दो तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल का मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा जो बॉडी के बाहर हो, और इंटरनल कुछ ऐसा जो बॉडी के अंदर हो, ठीक है। तो जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट्स का, व्हेन इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी इन वाटर मीडिया, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, फिशेस में और एम्फीबियंस वगैरह में होता है, तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये बॉडी के बाहर हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या इसका डिसएडवांटेज है या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसको क्या है, इसके कहीं ना कहीं इसकी कमियां हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको ज्यादा से ज्यादा गैमीट्स प्रोड्यूस करने होंगे, है ना। कुछ बीच रास्ते में ही रुक गए, कुछ नहीं पहुंच पाए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ गैमीट्स उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ताकि कोई तो पहुंचे, है ना, अपने टारगेट गैमीट तक। फिर क्या है, प्रिडेटर्स जो हैं, जैसा कि मैंने बताया कुछ बीच में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो प्रिडेटर्स जो हैं एग और ऑफस्प्रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अगर
ऑफस्प्रिंग्स, अगर एग्स थे तो एग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो ऑफस्प्रिंग्स थे जो मतलब हैच हो चुके थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जिसका सर्वाइवल रेट होता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स का, वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो ये डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो जो कि इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, बॉडी के अंदर होगा। किसकी बॉडी के अंदर होगा? फीमेल बॉडी के अंदर होगा। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे सीड प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट क्या था? फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट, जो कि अपने पीछे देखा था कि जो मेल गैमेट था वो भी क्या था? हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड थी। तो इनके फ्यूजन की वजह से क्या बनता है? जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है। फंजाई और एल्गी में जो जाइगोट होता है उसके पास थिक सेल वॉल होती है। रीजन क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन से उसको बचाए रखना। जैसे हैप्लॉन्टिक एल्गी वॉल, जैसे एल्गी जैसे वॉलवॉक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास हो गया, यहाँ पर जो जाइगोट होता है इट डिवाइड्स बाय meiosis टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो दीज स्पोर्स डेवलप इनटू हैप्लॉइड। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर चलता है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि क्या हुआ, जो गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट से क्या गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस फिर सिंगैमी, ठीक है, फ्यूजन, जाइगोट बना, मायोसिस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, फिर गैमेटोफाइट। इस तरीके से ये चीज चलते रहती है। डिप्लॉन्टिक प्लांट की अगर बात करते हैं जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, तो यहाँ पर जो जाइगोट होता है इट अंडरगोज माइटोसिस टू डेवलप इनटू डिप्लॉयड डोमिनेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोसिस होता है। इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के केस में जो जाइगोट होता है इट अंडरगोज माइटोसिस टू डेवलप इनटू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनता है, और जाइगोट क्या करता है? इट अंडरगोज द माइटोसिस। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि स्पोर्स था, ठीक है, फिर यहाँ से आपका गैमेटोफाइट जिसमें हुआ गैमेटोजेनेसिस, फिर सिंगैमी हुआ, जाइगोट बना, zygote क्या था? 2n that was diploid, it gave rise to sporophyte that was again diploid, और फिर उसकी meiosis हुई, फिर से स्पोर्स बने हैप्लॉइड, और इस तरीके से ये साइकिल चलते रहे। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। वंस द जाइगोट हैज बीन फॉर्म, अब जाइगोट क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएट करेगा इनटू एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। फिर आता है ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स, ठीक, दोज एनिमल्स विच ले एग्स, जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं, तो दे ले एग, ठीक है। और एक इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद क्या होता है? जो यंग वन होता है इट हैचेस आउट ऑफ द एग, ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। तो ओविपेरस एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ऑब्वियसली एग है तो आउटसाइड द बॉडी ही है। विविपेरस एनिमल्स में अगर आ जाए, विविपेरस का मतलब होता है दोज हु गिव राइज टू यंग वंस, टू दोज हु गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। जैसे कुछ मैमल्स होते हैं, जैसे एक्सेप्ट प्रोटोथीरिया, कुछ हैं जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, प्रोटोथीरिया वगैरह, इनको हटा करके जो मैमल्स होते हैं वो सारे विविपेरस होते हैं। दीज आर प्लेसेंटल एनिमल्स, दैट मींस दे हैव प्लेसेंटा। In these embryogenesis take place inside the body. That means विविपेरस और ओविपेरस में जो एक डिफरेंस आया वो ये आया कि ओविपेरस जो है उसमें क्या हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक है, एग लेइंग वाला प्रोसेस है, एग लेइंग वाला फिनोमिना है, ठीक है। विविपेरस में क्या है कि यहाँ पर बर्थ, ठीक है, बर्थ हो रहा है एक यंग वन का, और ये जो होता है ये इनसाइड प्रोसेस है, टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। Because of proper embryo care and protection, the chance of survivability of young one are more in viviparous than oviparous। एक सिंपल सा है यहाँ पर कि क्या होता है, फर्दर हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को कि जो विविपेरस होता है, ठीक है, ये फिनोमिना जो है इसमें क्या है कि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर सर्वाइवल रेट या चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन ज्यादा है, सैक वगैरह रहते हैं, ठीक है, उस वजह से यहाँ पर प्रोटेक्शन ज्यादा होती है। लेकिन जो आपका ओविपेरस होता है वहां पर इतनी प्रोटेक्शन नहीं रहती। जैसे एग लेकी है ना, तो कोई इंसेक्ट उसमें इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, फंगस का अटैक हो गया, या फिर कोई प्रेडेटर आ गया है ना, तो या फिर दूसरी बर्ड ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं, इन्वायरमेंटल फिनोमिना है जो कि होते हैं, ठीक। तो अगर उससे हम देखें तो उससे कंपेयर अगर करें तो जो विविपेरस
एनिमल्स हैं ये कहीं ना कहीं ज्यादा सेफ हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू ओविपेरेंट्स। अगर फ्लावर में देखें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर, है ना, अभी यहाँ पर फ्लावर को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हुआ क्या कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना, उसके बाद अब क्या होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब फ्लावर में जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है तो सेपल पेटल स्टेमन जो होते हैं फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्टेमन में क्या आता है, एंथर ऑफ फिलामेंट आता है स्टेमन में, ठीक है। और जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं जो हम लोगों को दिखते हैं, ठीक है, कलर्ड पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि वो सारे जो प्लांट फ्लावर के पार्ट्स हैं वो सारे दे ऑल फॉल, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, सेपल परसिस्ट करता है विद द फ्रूट, जो कि हम इस नीचे फिगर ब्रिंजल के फिगर में देख सकते हैं ना, इस डायग्राम में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं। जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ओव्यूल और ओवरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक, कि जो ओव्यूल है इट डेवलप इनटू सीड और ओवरी जो होती है इट डेवलप्स इनटू फ्रूट जिसको पेरिकार्ड, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कि ओव्यूल किस में डेवलप होगा और ओवरी किस में डेवलप होगा, ठीक है। तो ओव्यूल जो होता है वो सीड में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज नथिंग बट इट इज द मैच्योर ओवरी, ठीक। तो दिस वाज ऑल फॉर today's lecture. In further upcoming videos I shall be discussing in more detail, ठीक है। अभी थोड़ा ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं, थोड़ा बेस बना रहे हैं और उसके बाद इन डेप्थ भी करेंगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट and do subscribe our channel. Thank you.